One day, you arrive at work. Your desk is gone. Your replacement doesn't need sleep, breaks, or a salary. Would anyone notice you were ever there? सोचिए कल आप ऑफिस जा रहे हो और यूं ही आप ऑफिस पहुंचे तो आपको आपका बॉस बोले कि आपका काम अब एआई करेगा। क्या ये सिर्फ साइंस की फ्रिक्शन है या एआई का रेवोल्यूशन है या एआई सिर्फ हमारी जॉब खाने के लिए आया हुआ है या फिर एआई और जॉब भी क्रिएट करेगा? तो आइए इस वीडियो के अंदर हम जानते हैं। सबसे पहले हम ये कन्फ्यूजन दूर करते हैं कि हमें ये सुनने को आता है कि एआई सारी जॉब खा लेगा, एआई एक ह्यूमन को रिप्लेस कर देगा। तो मेरा एक सवाल है कि क्या एआई ह्यूमन की क्रिटिकल थिंकिंग को भी रिप्लेस कर देगा? जैसे कि हम अगर देखें कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर अपनी जॉब कर रहा है और वो एक अपनी क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ कर रहा है और एआई अपनी क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ कर रहा है, लेकिन मेरे मुताबिक एआई की क्रिटिकल थिंकिंग इतनी पावरफुल नहीं है जितनी एक ह्यूमन माइंड की है। लेकिन फिर भी हमें ये सुनने को आता है कि एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर खा लेगा, एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब ले लेगा, एआई इस फील्ड की जॉब ले लेगा, एआई इस फील्ड की जॉब ले लेगा। हाल बता ये देखा जाता है कि जो भी रिपीटेटिव टास्क होते हैं, जैसे एक ऑफिस के अंदर एक काम है डेटा एंट्री का, वो काम एक फार्मूला बेस हो रहा है, उसके अंदर कोई थिंकिंग यूज़ नहीं हो रही, जस्ट रूल्स यूज़ हो रहे हैं कि हमने ये रूल्स यूज़ करना है और ये वाला डेटा एंटर इस तरह हमने करना है। या फिर जो सिंपल कस्टमर सपोर्ट वाले रोल्स होते हैं, लाइक कस्टमर को सपोर्ट देनी है, तो वो जो सिंपल रोल्स होते हैं ना, वो एआई खा सकता है। लेकिन इसके अंदर भी ये होगा कि वो बंदा उसी फील्ड के अंदर रहेगा जो एआई को एज अ टूल यूज़ करेगा। लेकिन जो बंदा एआई को यूज़ ही नहीं करेगा तो उसको ऑफिस वाले रखेंगे क्यों? क्योंकि एआई का रेवोल्यूशन इतना ज़्यादा आ गया है, एआई ने हमारा काम इतना इजी कर लिया। फिर भी अगर हम एआई ना यूज़ करें तो हमारा क्या होगा? और तीसरा ये सवाल आता है कि अगर एआई जॉब खाएगा तो एआई कौन सी जॉब क्रिएट करेगा? हमें पता भी तो लगे ना कि एआई जॉब कौन सी क्रिएट करेगा। अगर हम देखें कि एआई के साथ एक मेन इशू है सिक्योरिटी का, कि जब एआई काम करता है तो सिक्योरिटी का इश्यूज आते ही आते हैं, तो वो एआई सिक्योरिटी को नहीं देखता। और ये भी देखा जाएगा कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी तो एआई आएगी ना, एआई जस्ट एक फील्ड के अंदर नहीं आएगी, एआई साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी तो आएगी ना। मतलब कि अटैक्स भी पावरफुल हो जाएंगे, अटैक्स भी वो सिंपल नहीं रहेंगे, तो उन अटैक्स को काबू करने के लिए भी तो पर्सन्स चाहिए होंगे ना। और अगर एआई यूज़ करना है तो प्रॉम्प्ट इंजीनियर भी चाहिए होंगे जो प्रॉम्प्ट देखे, जो प्रॉम्प्ट को ऊपर काम करे। और अगर एआई यूज़ करना है तो एआई ऑडिटर्स भी चाहिए होंगे जो एआई को देखे कि कैसे वर्क कर रहा है। अगर एआई यूज़ करनी है तो क्यूए तो चाहिए होगा, एआई को भी तो टेस्ट करना है ना। ऐसे तो नहीं है कि एआई काम कर रहा है और हम जस्ट डिप्लॉय कर रहे हैं। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो बंदा एआई के साथ चेंज होगा, जो बंदा टेक्नोलॉजी के साथ चेंज होगा, वही बंदा अपनी फील्ड के अंदर रहेगा। तो मेरे मुताबिक मुकाबला ये होगा कि एक आम इंसान जो एआई यूज़ नहीं करता और दूसरा जो बंदा एआई यूज़ करता है, क्योंकि कंपनीज तो उनको ही प्रीफर करेंगी ना जो एआई यूज़ करता है। वो उनको क्यों प्रीफर करेंगे जो एआई यूज़ ही नहीं करता? आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एआई जॉब को किस तरह इफेक्ट करेगी? कमेंट के अंदर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।